और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर में हम देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फार्मूले जो हैं वो कैसे हम लर्न कर सकते हैं ये देखते हैं। जैसे देख लो कि मेरे पास से एक ये रेक्टेंगुलर शीट है ना? तो ये वाला जो ये है ये इसकी लेंथ होगी, और ये वाली जो साइड है ये मान लो ये इसकी ब्रेथ हो गई, यानी ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? अच्छा, इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है L इंटू बी। यही तो होता है रेक्टेंगल का एरिया, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे कि इसको इसके लेंथ के टर्म में इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। समझना बात को। यहाँ पर हम इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं तो देखो कुछ इस तरह का फिगर बन के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमारी ये लंबाई थी, देखो जो हमने लेंथ मान रखा था, ये वाला हिस्सा देखो, ये इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है ना, और ये जो इसका ब्रेथ था, ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है ना, ये जो इसका ब्रेथ था ये सर्कल बन जाता है। तो इस तरह से हमारा एक क्या बन जाता है? ये सिलेंडर यानी बेलन बन जाता है। ठीक है ना, तो इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा ये था ना, ये लेंथ, तो ये हमारी ये हाइट हो गई। ये जो लेंथ थी हमारी, यही हमारी हाइट हो गई। और ये जो था, ये जो इसका ब्रेथ था, ये इसका ये सर्कल शेप बन गया। ठीक है ना, ये इसका सर्कल शेप बन गया। तो ये इसका सर्कल शेप बन गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो बेस बना है, अगर हम इसका पेरीमीटर देखें तो ये क्या बन गया? ये 2πr बन गया। बताओ, ये समझ में आया? ठीक है ना, क्योंकि सर्कल का क्या होता है, मैंने 2D फिगर्स जो पढ़ा है तो उसमें बताया ना कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो यानी ये वाला हिस्सा तो 2πr है, और ये वाला जो हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा तो 2πr है, और ये वाला जो हिस्सा था, जो इसकी लेंथ थी, वो इसकी हाइट हो गई। ठीक है ना, बस बन गया सिलेंडर। अब हम इस पे हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? यानी ये वाला ये जो बनेगा ना, ये इसका रेडियस, ये r मान लो, इसका जो रेडियस होगा, मतलब इसके सेंटर से और इसके वॉल तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या मान लेंगे? r मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा r हो गया। अब हम देखो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं रेडियस जो है वो r है, और हाइट जो है वो h है। ठीक है ना, यानी जो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? r है, और जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है? h है। ठीक है, ये इतना हमको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या क्या चीज देखें। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मैंने इसके पहले पार्ट 1 में भी बताया ना, पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या बताया है, क्यूब एंड क्यूबाइट के बारे में काफी सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो यहाँ पर ये क्या, वॉल्यूम में आयतन, इसका क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। मैं इसीलिए हिंदी में भी बता दे रहा हूँ और इंग्लिश में भी, ताकि ये बच्चे ना कहें कि मुझे, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ। ठीक है, तो कोई भी हो, मतलब किसी भी मीडियम के हो, तो समझ जाओगे आसानी से सारी चीजें। दोनों तरह से, अगर हिंदी में समझते हो तो इंग्लिश में समझो, अगर इंग्लिश में समझते हो तो हिंदी में समझो। तो यानी समझोगे हर तरह से, बस वीडियो पूरी देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है इसका? आधार तो इसका सर्कुलर है, इसका बेस जो है वो कैसा है? सर्कल है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो हमारा यहाँ हो जाएगा πr², और ऊंचाई कितना हमने रखा था? हाइट, यानी h रखा है। तो यहाँ पर हमारा h हो गया, लो आ गया भाई। ठीक है ना, तो वॉल्यूम इसका क्या आ गया? πr²h। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कैसे याद होगा फार्मूला। तो फार्मूला याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, और मैं फार्मूले पे एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है भैया? इसके बारे में जानो। कर्व्ड सरफेस, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी वाले भी समझ लें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे हमारे पास जो भी चीजें दी गई हैं, जैसे हमारा जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमको क्या करना है कि उसमें केवल हमें, जैसे ये सिलेंडर हमारा, तो इसमें केवल हमको इतने का, ठीक है ना,
यानी इस पूरे का ये हमें एरिया बताना है। हमें ये दोनों तरफ के जो बेस हैं और जो इसका बॉटम है ये हमको नहीं काउंट करना है, तो इसका सीएसए होता है। और सीएसए का क्या होता है, सीएसए का भी मैंने बताया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी फिगर का अगर सीएसए तुमको निकालना है तो उसमें क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी इसका तो सरकमफेरेंस होता है, ठीक है ना। पेरीमीटर बोलो या सरकमफेरेंस बोलो, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कहने का मतलब क्या है कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। यानी अगर कोई ये पूछे कि भैया सीएसए क्या होगा, किसी भी चीज का सीएसए क्या होगा, ठीक है, कौन में नहीं फॉलो करेगा, लेकिन बाकी कई जगह पर ये फॉलो करेगा। जो नहीं फॉलो करेगा वो मैं अलग से भी बता दूंगा, ठीक है। आधार, यहाँ आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब यहां पर देखो आधार का परिमाप, अब ये देखो आधार, ये इसका क्या है, सर्कुलर है, ठीक है ना। तो इसका क्या सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो यानी कितना हो जाएगा 2πr, और ऊंचाई h हमने रखी थी तो यहाँ पर हमने h रख लिया। लो भाई ये भी आ गया, यानी वॉल्यूम आ गया πr², और सीएसए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2πr(h). खत्म हो गई बात। उसके बाद फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका लिख लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका मतलब ये होता है, हिंदी में बोलते हैं इसका पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बोलते हैं ना। पृष्ठीय लिखा तब भी काम चल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण नहीं लिखा होगा तब भी समझ आना, ठीक है, कि ये टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि जो हमारा ये वाला आया था ना, ये वाला, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमने सीएसए निकाल लिया, अब जब हमने सीएसए निकाल लिया है, ये वाला इससे देखना, ये सीएसए हमने निकाल लिया है, तो इस इधर भी ढक्कन बंद कर दो और इधर का भी ढक्कन बंद कर दो, और दोनों तरफ के ढक्कन कैसे हैं, सर्कुलर है, ठीक है ना, यानी दो सर्कल हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका जो भी हमारा सीएसए आया था वक्र पृष्ठ, यानी 2πr(h), इसी में 2πr² ऐड कर दो, बात खत्म भाई। अब 2πr² कहाँ से आया भाई, देखो ये जो हमारा ये था, ये हमारा ये इसका हमने सीएसए निकाला और हमें टोटल निकालना। टोटल का मतलब इसके ढक्कन भी बंद कर दो, तो एक सर्कुलर यहाँ पर ढक्कन बंद होगा, एक सर्कुलर ढक्कन यहाँ पर बंद हो, यानी दो सर्कुलर ढक्कन बंद होंगे, है ना। मतलब दोनों तरफ से यहाँ पर 2 एरिया ऑफ बेस होगा, यहाँ पर सर्कल है तो सर्कल है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, एक का होता है πr², तो यहाँ पर 2 दिया गया है, यानी 2 सर्कल्स है, 2 बेस है, एक बेस है और एक बॉटम है, तो यहाँ पर हमने कर लिया 2πr²। बस हो गया भाई, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 2π कॉमन ले लेते हैं और h भी कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखते, तो ये 2πr+h या h+r, जो भी लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, h+r लिख लेते हैं। यहाँ पर 2π हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो h बचा, ये लिख लिया, प्लस ये r बच गया, तो यहाँ पर हमने ये r लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा 2πr, और कितना हो गया 2πr और h+r। 2πr हमने कॉमन लिया, 2πr यहाँ पर भी, 2πr यहाँ पर भी, तो हमने 2πr कॉमन ले लिया, और कितना बच गया, h+r बच गया। ये हमारा हो गया फार्मूला। एक बार वो साफ लिख देता हूँ, क्या, 2πr और ब्रैकेट में h+r। ये क्या होता है, ये होता है टीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, टीएसए ऑफ सिलेंडर। पर खत्म हो गया भैया, बस इतनी सी ही इतने ही फार्मूले हैं इसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, और अपने नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स बनाते रहोगे तो काफी सारी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। फिलहाल ये मैं आपको भेज दूंगा आपके टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस हर टॉपिक के आपके पूछे जा रहे हैं, वो भी एमसीक्यूज हैं, जैसा कि आपके पेपर में आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रही है, बहुत सारे बच्चे वहां पर टेस्ट दे रहे हैं। तो आपने अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। चलो फिर अब इस बार हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन दिया गया कि अ वेल विद 3.5 मीटर रेडियस इज डग 40 मीटर डीप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट। समझ गए होंगे। हिंदी में देख लो क्या है, 3.5 में 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। यानी क्वेश्चन समझना, यहां पर यह कह रहा है ना कि एक इस तरह से कुआं खोदा गया, इस तरह से एक कुआं खोदा गया, और कुएं के बारे में यह बता दिया कि 40 मीटर गहरा है, यानी इसकी जो ये गहराई है, ठीक है, ये जो डीपनेस है इसकी, ये 40 मीटर है।
और इसका जो रेडियस है ये वाला, यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से सेम ही होगा ना, तो यहाँ से जो इसका रेडियस है वो 3.5 है, यानी एच जो दिया गया है वो 40 मीटर दिया गया है और आर जो दिया गया है वो 3.5 मीटर दिया गया है। फिर ये बताया गया है कि बताओ कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, मतलब इसमें से जो मिट्टी निकालनी है ना, तो मिट्टी देखो कोई भी चीज होता है कि उसमें कितनी चीजें रखी जा सकती हैं। कोई भी चीज अगर ये आए और ये पूछ ले इस बर्तन में कितनी चीज रखी, यानी जैसे ये मान लो एक बर्तन है और इसमें ये पूछा जाए कितना लीटर दूध आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकते हैं, कितने किलो चीनी आ सकती है, तो ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये इसका वॉल्यूम है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमको ये पता है कि भैया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। पूरा फार्मूला नहीं लिखना है, ये फार्मूला याद करिए बस, उसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। फार्मूला क्या होता है, अभी बताओ वॉल्यूम क्या क्या होता है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो बताया था ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, तो एरिया कितना है इसका बेस का पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है एच है, हो गई भी बात। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू 22/7। हाँ, ये जो पाई की वैल्यू है ना ये थोड़ी सी दिक्कत करती है, ये चेक कर लेना कि जो अगला नंबर है आर और एच की जो वैल्यू वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो वहां पर पाई की वैल्यू 3.14 रखना, ठीक है ना। वैसे आपके पेपर में दिया रहेगा ब्रैकेट में कि आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का दिया है 3.5, तो यहाँ पर लिख लेना ऐसे 3.5 का स्क्वायर इंटू, फिर दिया गया एच, एच कितना दिया गया है हमें 40, तो यहाँ पर हमने रख लिया 40, हो गया भैया सॉल्व, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो गया 3.5 इंटू 3.5 इंटू 40, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना, तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 25, सुना, यही तो है 7 5 जा 35, मैं 25 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 7 5 जा 25 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 जा 35। तो एक नंबर के पहले डेसिमल था तो डेसिमल लगा दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 जा 110 यानी ये 11 हो जाएगा, उसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 440, ये हो गया। अब इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, ये हो गया। उसके बाद 0, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 113, भैया हो गया 0 0 4 5 1, इतना आया। एक नंबर के पहले डेसिमल था तो हमने डेसिमल लगा दिया एक नंबर पहले, तो कितना आ गया हमारा 1540, और वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, ठीक है। जो भी आएगा वो क्यूब यूनिट होता है ना, ठीक है, जो भी वॉल्यूम आएगा मतलब इसका यूनिट लिखा जाता है वो क्यूब यूनिट होता है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया कि आर रेक्टेंगुलर पेपर इज 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है भैया। अभी मैंने पेपर का एग्जांपल दिया था ना, वही जो अब ये कह रहा है एंड 24 सेंटीमीटर वाइड, यानी कोई रेक्टेंगुलर पेपर है, समझ लेना कॉन्सेप्ट ना, कोई एक रेक्टेंगुलर पेपर है, इस तरह से कोई एक पेपर है, ठीक है। और इसको क्या ये कितना है 88 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है और 24 सेंटीमीटर इसकी मतलब ब्रेथ है, ये वाइड है। इट इज रोल्ड लेंथ वाइज, अच्छा लेंथ वाइज यानी इसको इस टर्म में, यानी इसको इससे मिलाना है, इस वाले को इससे लेंथ के टर्म में मोड़ना है। तो अगर हम इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से ये फिगर बनेगा, और लेंथ के टर्म में मोड़ना है तो लेंथ के टर्म में मतलब ये जो लेंथ है ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेथ थी ये इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बताओ भाई। यानी हमें जो h दिया गया वो 88 हो गया, और जो हमारा 2 पाई r दिया गया है, ठीक है, 2 पाई r वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r हमारा हो जाएगा 24। बताओ यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, अब यहां पर हमें बताना यह है कि इसके देखो क्वेश्चन एक बार फिर देख लो, हिंदी में नहीं बताया, पहले देखो 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया जाता है, उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया जाता है, ठीक है। और बनाया गया है तो बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एंड एरिया। अब यहाँ पर इसके बेलन में सॉरी लंबाई में मोड़कर, यानी लंबाई में ऐसे इसको लंबाई को मोड़ना है, तो ये थोड़ा सा भी गलत हो जाता, इसको लंबाई के टर्म में मोड़ना है। तो लंबाई के टर्म में अगर हम मोड़ते तो ये जो इसकी हाइट है ये 24 हो जाती, और ये जो इसका
मतलब इसकी जो ब्रेथ थी वो इसका क्या बन जाता, ये इसका बन जाता, इसकी जो लेंथ थी वो इसका बन जाता 2 पाई आर जो है वो 88 हो जाता। बताओ ये बात समझ में, यानी जो इसकी लेंथ थी, लेंथ को ही मोड़ना है, तो लेंथ को अगर हम मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा होगा ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने शुरू में समझाया था। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या बन गया, ये सर्कल बन गया यानी 88, यानी इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 2 पाई, बताओ यहाँ समझ में आई बात। तो यहाँ से देखो हम तभी तो निकाल पाएंगे जब हमको रेडियस और हाइट दोनों पता होगी, तब तो हम किसी चीज का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल पाएंगे। यानी जब हमें त्रिज्या ही नहीं पता है तो हम कहाँ से उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 2 पाई आर जो दिया गया है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। बताओ भाई ये बात आई समझ में। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू 88, ये डिवाइड है, इक्वल की दूसरी तरफ आएगा मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो इक्वल की दूसरी तरफ है तो डिवाइड हो गए, ठीक है। 22 4 जा 88, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 7 2 जा 14, यानी आर जो आया वो कितना आया 14 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहां से हमें रेडियस मिल गया। अब तो बहुत आसान है, अब हमें सीधा सीधा वॉल्यूम निकालना है। तो ठीक है भाई निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकालो और टीएसए निकालो, ठीक है ना। वॉल्यूम यानी हमें आयतन बताना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या बताया, आयतन के बारे में क्या बताया, जब भी हमें किसी चीज का वॉल्यूम निकालना होता है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया सर्कुलर है तो इसका क्या हो जाएगा πr², और हाइट कितनी होगी h हो गई, बस खत्म बात। अब पाई की वैल्यू रख लो 22/7, आर की वैल्यू 14 आई तो यहाँ पर हम रख लेंगे 14 का स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 14 इंटू 14 इंटू हाइट कितनी थी इसकी, हाइट हमारी 24, यही तो दिया है, हाइट साफ लिख देता हूँ फिर से एक बार 24, हाइट यही तो दिया, तो यहाँ से लिख लो भैया ये हो गया 24, बस हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो कितना 14,784, कितना 14,784 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। फिर हमें क्या बताना था, हमें सरफेस एरिया, देखो यही लिखा हुआ है सरफेस एरिया, और यहाँ संपूर्ण पृष्ठ, यानी हमें टीएसए बताना है, ठीक है। तो टीएसए का भी फॉर्मूला पता लगा ना, टीएसए टीएसए लिखे यानी संपूर्ण पृष्ठ है। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टीएसए का फॉर्मूला अभी भी बताया था कि सीएसए का क्या होता है, सीएसए का तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, और उसका 2 ऐसे होता है 2 पाई आर, और यहां से हो जाएगा एच प्लस आर, यही तो फार्मूला होता है 2 पाई आर और प्लस एच प्लस आर, ये हो गया टीएसए। अब यहीं से रख लो 2 पाई आर, यहाँ पर देखो 2 पाई आर कितना था 88, 2 पाई आर डायरेक्ट रख लो, 2 पाई आर कितना 88, तो यहाँ पर 88 रख लो, ठीक है ना, 2 पाई आर 88 रख लिया। उसके बाद h कितना है, h हमारा 24 है तो यहाँ पर हमने 24 रख लिया, प्लस r कितना है, r देखो r कितना आया था 14, तो यहाँ पर 14 रख लो, हो गया भैया सॉल्व। तो कुछ तो करना ही नहीं, बिल्कुल भी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा कितना 88 इंटू ऐड करो 4 4 8 और 2 1 3, यानी 88 इंटू 33। अब इसको 88 इंटू 38, अब इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, ये खुद से कर लेना, और इसका जितना भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई करके यहाँ बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। तो ये समझ में आ गया ना। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, बस केवल उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। और फार्मूला एक कैसे याद होगा, फार्मूला याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा, साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन लगाते रहोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, तो उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि फार्मूला कैसे याद होगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कि अगला क्वेश्चन दिया है रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। अब देखो भाई क्वेश्चन केवल कंफ्यूज करने के लिए दोबारा 1:3 दिया गया। कैसे, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, इनकी ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात है, तो इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लो तो इनकी जो हाइट है ना, जैसे इनकी हाइट ये दी गई है, तो इनकी हाइट क्या है, इनकी हाइट जो है, जो भी रेडियाई, पहले तो रेडियाई दी है त्रिज्याएं, तो मान लेते हैं कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं या रेडियाई है वो क्या क्या है, तो हो जाएगा
रेडियाई, इनकी रेडियाई यानी त्रिज्याएं, रेडियस का प्लूरल होता है ना रेडियाई, तो यहाँ पर इनकी त्रिज्याएं क्या क्या है, त्रिज्याएं एक तो आर मान लो, ठीक है ना, और दूसरे वाले को 3r मान लो, यही तो होगा, एक आर हो जाएगा एंड 3r। बताओ ये बात आई समझ में। जो भी रेशियो दिया होगा उनको अलग अलग सपोज कर लो, मतलब अगर रेडियस इनका 1:3 दिया गया है, दो है ना, यानी 2 सिलेंडर्स हैं, तो इनका 1:3 दिया है, तो पहले सिलेंडर का रेडियस r हो जाएगा और दूसरे सिलेंडर का रेडियस 3r हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इनकी ऊंचाइयां दी गई हैं, तो इनकी हाइट्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, इनकी हाइट्स भी समझ लो, इनकी हाइट्स भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। इनकी ऊंचाइयों में अनुपात 1:3 दिया है, तो यानी ये एक पहले सिलेंडर का h हो जाएगा और दूसरे सिलेंडर का कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। खत्म हो गई बात, ठीक है, ये समझ में आया ना। अब इनके वॉल्यूम के बीच में बताना है, क्या है, इनके वॉल्यूम के बीच में यह बताना है कि इनके वॉल्यूम में कौन सा मतलब क्या रेशियो होगा। तो वॉल्यूम का तो रेशियो पता है ना, ठीक है, इनके वॉल्यूम का रेशियो तो पता है, कैसे हो जाएगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, πr²h, ये तो पढ़े ही हो, πr²h। तो यहां पर हमें इनके दोनों का वॉल्यूम बताना, मान लेते हैं इसका v1:v2 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² और h कितना है, 3r है। बताओ ये बात आई समझ में। फिर यहां पर हमें रेशियो लगाना है, फिर दोबारा से पाई और r की जगह हम क्या रखेंगे, 3r, तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 3r², और यहाँ पर h की जगह कितना रखेंगे, 3h रखेंगे। बताओ ये बात आई समझ में। ये पहला सिलेंडर हो गया और ये दूसरा सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। तो पहले सिलेंडर में हमने r और h रखा, देखो पहले सिलेंडर में हमने क्या रखा, r और h, यानी πr²h, यहां से ये h रख लेते हैं, ये गलत हो जाता अभी ना, तो यहां पर ये हमने रख लिया πr²h, ये हो गया, और दूसरे का पाई, फिर r कितना है, ये हमारा r3r है, तो हमने 3r रख लिया, और h कितना है, ये 3h है, तो हमने 3h रख लिया, हो गया भाई। देखो फिर से समझो कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो πr²h होता है, ठीक है ना, यही तो होता है वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, वो πr² होता है, πr²h। सिलेंडर का तो r और h है, यानी पहले सिलेंडर की रेडियस r है और उसकी हाइट h है, ठीक है, और दूसरे सिलेंडर का रेडियस जो है वो 3r है और उसकी दूसरे सिलेंडर की हाइट जो है वो 3h है। तो हम यहाँ पर क्या क्या रखेंगे, पहले हमने ये रखा है पाई और ये r और ये h, तो ये पहला सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। फिर दूसरे सिलेंडर में ये हमने पाई रखा, उसके बाद इसका r 3r था, तो हमने 3r² रख लिया, और h की जगह पर हमने 3h रख लिया, बस हो गया। और इन्हीं के बीच का रेशियो बता दो। अब देखो रेशियो कैसे लगेगा, सबसे पहले तो इस पाई से ये पाई कैंसिल कर दो, क्योंकि रेशियो का मतलब यही तो होता है। फिर यहाँ h है, इस h से इस h को कैंसिल कर दो, ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r², 3 का स्क्वायर हो गया 9, और r का स्क्वायर हो जाएगा r²। अब इस r² से इस r² को कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पर ये 3 भी बच गया था ना, तो यहाँ पर हम ये 3 भी लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:9 3 27, ये आएगा आंसर, ठीक है ना, 1:27 ये होगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पर क्या रखना था हमें, ये देखो ये 3 3 9 ये हो गया, और ये 3 भी तो बचा, ये तो नहीं कटा था ना, केवल h और h कैंसिल हुआ था। तो यहाँ पर हमने 9 3 ये 27 भी लिखना है अभी, तो 9 3 कितना हो गया, 27, यानी इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1:27, ये होगा इसका आंसर। तो देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स आर सेम। ये कह रहा है कि कोई 2 सिलेंडर है और उनका वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि दियर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर रेडियाई। देखो क्या कि दो बेलनों के आयतन समान है, दो बेलन है उनका आयतन समान है, ठीक है। यदि यानी अगर दो बेलन है हमारे पास, तो उनका अगर हम V1 और V2 यानी वॉल्यूम जो हो, इनका वॉल्यूम या आयतन जो है वो V1 या V2 कर लो, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो दो बेलन है और वो क्या है, उनका V1 इज इक्वल टू V2, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। आयतन जो इनका है वो वॉल्यूम इक्वल है। फिर ये क्या कह रहा है, दियर हाइट्स आर इन द रेशियो, ठीक है। पहले की जो हाइट है, देखो हाइट का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया गया है, तो यानी मान लो कि इनकी जो हाइट है, इनके हाइट जो है वो क्या क्या है, हाइट यानी ऊंचाइयां जो जो है वो क्या है, एक तो हो जाएगा 2h और दूसरे का हो जाएगा 3h। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर रेडियाई, तो उनके जो रेडियाई होंगे, यानी मान लो कि उनकी रेडियाई R1 और R2 है, ठीक है,
रेडियाई यानी त्रिज्याएं जो दी गई हैं वो कितनी दी गई है, R1 और R2। त्रिज्याएं क्या है, R1 और R2। ये इसके R1 एंड R2 लिख देते हैं, ठीक है। ये इनकी त्रिज्याएं R1 और R2 दी गई हैं। अब हमें इन्हीं के बीच का रेशियो बताना है। अब हम कैसे करेंगे, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया कि अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इनके दोनों का वॉल्यूम देखो, क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो यहां से हो जाएगा कि हाइट ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिलेंडर। दो सिलेंडर है तो यानी हमारा ये जो होगा V1 इज इक्वल टू V2, यही तो हमें बताना, V1 इज इक्वल टू हमारा V2, ये हमें दिया गया है। और हमें इनके रेडियस का रेडियस का रेशियो बताना है, यानी R1 अपॉन R2 हमको बताना है। अब यहां से हम रख लेते हैं, चलो ये दोनों सेम है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या रखना है, हम यहां पर रख लेते हैं पाई, ठीक है, यहां पर हो जाएगा पाई। तो देखो पहले का क्या हो जाएगा कि पहले का पाई R1 स्क्वायर और h, तो पहले की हाइट तो 2h है तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2h रख लेते हैं, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और फिर h, तो h हमारे इसके कितना था 3h, तो हमने यहाँ पर 3h रख लिया, बस हो गया, ठीक है ना, बहुत आसानी से लग गया। देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल कर दो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और इस h से ये h कैंसिल कर दो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमें R1 R2 का रेशियो बताना है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R1 का स्क्वायर, यही तो होगा R1 का स्क्वायर। इसको इधर लेके आओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यानी R2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ 3 है तो ये 3 लिख लिया, अपॉन ये 2 जो है वो इधर आएगा इक्वल की दूसरी तरफ, तो ये डिवाइड हो जाएगा यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3 अपॉन रूट टू, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा, R1:R2 इज इक्वल्स टू √3:√2, बस यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। चलो फिर समझ में आ गया ना, तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और वो सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और उसका आपको आंसर मिल जाएगा शाम को मैं आंसर आपको दे दूंगा 7 बजे वाली क्लास में, जो 7 बजे लाइव मैथ क्लास होगी शाम को, उसमें मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया है 2 सिलेंडर्स आर सेम इन वॉल्यूम्स, ठीक है, समझ लेना कि 2 सिलेंडर है उनके वॉल्यूम सेम है। दियर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 और उनकी हाइट्स का जो रेशियो वो 1:2 है। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर डायमीटर्स, तो उनके डायमीटर्स के बीच का रेशियो क्या होगा, ठीक है। 2 बेलनों के आयतन समान है, यदि उनकी ऊंचाइयों में 1:2 का अनुपात है तो इनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जो भी बच्चे आंसर देंगे जिनका भी सही जवाब होगा उनकी कल वाली क्लास में उन सभी लोगों का नाम मैं बताऊंगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। तो चलो सभी लोग आंसर देना शुरू करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।